जीवन प्रकृति के साथ चलो, अपना काम है अपना श्रम करना, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना हंसी खुशी उसी में घुला मिला दो मित्र, उसका मन सदैव खाली रहता है। उस मेरे मित्र का मन 24 घंटे खाली रहता है। आपका और हमारा मन आधा घंटा हम कह दे खाली हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे हमको पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है। मन को खाली करना कोई एक क्रिया नहीं होता मित्र, वो जीवन शैली होता है। मेरे बहुत से मित्र मन को खाली करने के उपाय पूछते हैं, गुरु जी मेरे मन में बहुत। चैनल में आपका स्वागत है, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और हमारा पूरा वीडियो देखें। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। यदि जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए, यदि जीवन में शानदार सफलता चाहिए और आपको लगता है कि आपने मैंने अपने जीवन में ये काम किया है, पूरा जीवन खपा दिया है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं क्योंकि मैंने जो चाहा वो पाया और जितना चाहता था उससे कहीं ज़्यादा मिला। यदि इस तरह से संतोष से भरना है, आत्मा मुग्धता में आपको जीवन जीना है और शानदारी का आप कह सकते हो अपने जीवन की एक उम्र में कि हाँ देखो मेरे युवा साथियों, जब मैं युवा था तो मैंने कुछ किया, ये किया और मैंने उसे पाया, मैंने पाया और ये चाहा और मैंने ये पाया, मैंने ये किया, इतना श्रम किया, कोई बात नहीं। एक बड़ा बिल्डिंग जब तैयार हो जाता है तो उस बिल्डिंग को सारे लोग देखते हैं और वाह वाह कहते हैं, ये उसमें कितना श्रम किया गया है, उस श्रम का सार्थकता ही दिखती है कि उस बिल्डिंग कितना शानदार है। उसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपने एक एक ईंट की चुनाई की तो किस मेहनत और किस मशक्क़त से किया, कितने आपने पसीना गंवाई, तो सारे पसीनों का एक जो महक उठता है पूरे बिल्डिंग के उद्घाटन के दिन दिखता है। मित्रों जीवन में भी यदि आपको कामयाबी और सफलता चाहिए, बेहतरी चाहिए, तो एक छोटा सा सरल काम है जो इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, आपके घर में सब कुछ है, दीवार है, ये है वो है, लेकिन आपका घर निष्प्राण है, पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है, भयंकर गंदगी से टपटा है और आपका घर, आपका महल सोने का है, चांदी का है, चमचमा रहा है, लाइटिंग है, साइटिंग है, बाहर से देखने में झकाझक है और अंदर जाने के बाद बदबू से भरा हुआ, सड़ान से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ। आप बाहर से तो लोग आरतियाँ करेंगे, तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, फोटोग्राफी होगा, लेकिन जैसे ही कोई आदमी अंदर घुसा फिर बदबू से नाक भौं से कहेंगे अरे यार ऊंची दुकान फीकी भगवान, दिखने का अलग होने का अलग, पाखंडी कहीं का, दिखाता कुछ और है भीतर में कुछ और भरा है और फिर सफलताएं बाधित हो जाती हैं। तो एक बार आप जनता को कह सकते हो, एक बार दूसरे लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को, भीतर को आप कैसे धोखा दे सकते हो। इसलिए मित्रों आप छोटे छोटे सफलताएं भी आपको मिलना मुश्किल होता है। आप अटक जाते हो, रुक जाते हो, भटक जाते हो, क्योंकि अटकना, लटकना और भटकना आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है। और ये अटकाने का काम कौन करता है, भटकाने का काम कौन करता है, लटकाने का काम कौन करता है? तो आप कहते हो मन करता है। गुरुजी ये मन है कि अभी मैं चाह रहा था कुछ कर लूँ, फिर मन ने कहा दूसरा कर लूँ, फिर मन ने कहा तीसरा कर लूँ, और ये मन के कारण मेरा काम अटक गया, भटक गया, लटक गया। मित्र एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाना चाहूँगा। ये वास्तविक कहानी नहीं है, लेकिन आपकी बात को समझने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि एक बंदा जो था रोज 10 मिस्त्री को लेकर के और 100 मजदूर को लेकर के घर से ईंट, गारा, सीमेंट और सारा सरिया वरिया, सारा मशीन टूल्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और पानी वानी सब सामान लेकर के जाता था और किसी एक जगह पर वह खोदने का काम शुरू कर देता था। और जब तक खुदाई होता वे सारे सामान लेकर के पूरे मजदूर लेके बैठे रहते। अब दूसरा दिन हुआ, उनको किसी ने कह दिया कि जगह सही नहीं, यहाँ आप अच्छा निर्माण मत कीजिए, आपको ये करना चाहिए। किसी ने कहा कॉलोनी बनाओ, किसी ने कहा टावर बनाओ, किसी ने कहा एक कारखाना में बहुत पैसा मिलता है, किसी ने कहा कि अरे यार न्यायालय बना दो, किसी ने कहा कि पुल बना दो, किसी ने कहा सड़क बना दो, किसी ने कहा वो बना दो, सब इतना, इसमें इतना बेनिफिट है, इसमें इतना बेनिफिट है, इसमें इतना बेनिफिट है। और वो रोज़ निकलता घर से, रोज़ करता कुछ न कुछ करता, रोज़ करता कुछ करता। अंत में एक दिन ऐसा आ गया मित्रों, 5 साल के बाद वो कर्ज में और नाकामी में, फेलियर में, वो डिप्रेशन में चला गया और वो पागल हो गया, डिप्रेशन में आ गया। और वो फिर
नोचने लगा, बाल नोचने लगा, लोगों को नोचने लगा, सब गाली देने लगा कि इसके कारण मैं कर्जा में आ गया, इसने मैं ये कर रहा था तो मुझको ये बताया गया, मैं एक घर बना रहा था, इसने कहा होटल बना दो, होटल में बड़ी लाभ है, इसने कहा कि भाई होटल से ज़्यादा तो बस स्टैंड बनाने में लाभ है, मैंने उसमें लग गया, किसने कहा सड़क बनाने ज़्यादा लाभ है, और मैं लाभ और लोभ, लोभ और लाभ, लोभ और लाभ, लोभ और लाभ की चक्कर में मैं कुछ कर न पाया, मेरा रोज़ बर्बाद हो गया। रोज़ वो जाता कहीं बनाता सामान और एक दिन बनाने के बाद आगे निकल जाता, दूसरा दिन दूसरा आ गया। इस तरह से उन्होंने बिल्डिंग इतने खर्च कर डाला मित्र कि जितना में उसका एक शानदार 10 बिल्डिंग बन सकता था। 10 बिल्डिंग में एक बिल्डिंग में खुद रहता और 9 बिल्डिंग की कमाई से उसका घर का जीविकोपार्जन, उसकी किराया मात्र से उसका घर एक नौकरी पेशा से ज़्यादा भी बेहतरीन चल सकता था। सारी लाखों के करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद कर डाली। मिला क्या? भिखारी बन गए, कटोरा पकड़ लिए, एक कपड़े ना रहे, कटे फटे कपड़े पहनने लगे और बोलते तो फर्राटे अंग्रेजी, बोलने में तो सब कुछ अच्छा, और स्वप्न भी दिखाते, ख्वाब भी दिखाते, तर्क भी करते, सारा चीज़ आपको लगता कि इससे दुनिया में इससे और बेहतरीन कोई जानकार नहीं है, लेकिन टिका नहीं कहीं, स्थायी काम नहीं किया। अरे भाई, एक कमरा बनाना है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस कमरे को बनाते तक आपको दूसरा काम हाथ में लेने से आपका एक कमरा बिगड़ेगा। पूरा कर लो, पहले एक बिल्डिंग पूरा कर लो, एक ढांचा पूरा कर लो, अब पूरा कर लिए ना, अब उसको सजाने के लिए आप बाद में समय निकाल लेना, लेकिन उसे पूरा तो कर लो। मेरे बहुत सारे मित्र एक काम को हाथ में लेते हैं, अभी वो काम का ढांचा बना नहीं है, अब वो काम का भी बिल्डिंग बना नहीं है, अभी वो काम बेहतरीन हुआ नहीं है कि वो दूसरे काम को हाथ में ले लेता है। अब पुराना काम भी पेंडिंग में हो गया, दूसरा काम भी शुरुआत हो गया, अब दोनों तरफ से भिड़ गए, ये काम अधूरा है, ये काम पूरा नहीं हुआ है, इस काम को शुरू करना है, ये काम अधूरा है, ये काम पूरा नहीं, इस काम को शुरू करना है, और पूरी तरह से वह गुत्थम गुत्थी और चिल्पो गुत्थम गुत्थी में उलझ जाता है और उसकी जवानी समाप्त हो जाती है। भुगतना किसको पड़ता है? उनके संतानों। भुगतना किसको पड़ता है? नए जनरेशन को। वास्तव में भुगतना तो उसी को पड़ा है कि जिन्होंने अपने ऊर्जा को छितरिया दिया, बिखेर दिया इधर से उधर से, फिर भगवान को कोसने लगे कि हाय मेरे जीवन में बड़ी पीड़ाएं हैं, मैं बड़ा असफल हो गया, मैं बड़ा फेलियर हो गया। कोई बात नहीं, मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा घर बनाया। मैं जानता हूँ मेरा घर छोटा है, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे घर में सारी सुविधाएं नहीं हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कोई अरबपति नहीं हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कोई तोपचंद नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना जो भी काम किया पूरा किया। मैंने कभी अधूरा काम नहीं किया, जो भी किया पूरा किया, पूरा होते तक लगे रहे, श्रम किया, और जैसे एक काम पूर्ण हो गया, अब वो काम भी हो गया, अब चलने लगा, रनिंग होने लगा, अब दूसरा काम हाथ में लो, दूसरा काम आप कर सकते हो। आपका एक मकान बन गया, उस मकान का सदुपयोग हो रहा है, आप दूसरा मकान बना लो, दूसरा मकान बन गया, तीसरा कर लो। और आपके पास यदि ऐसा तकनीकी है, सामर्थ्य है, साधना है, तो फिर आप 50 मकान एक साथ बना सकते हो। लेकिन 50 के लिए एक साथ प्लानिंग करना पड़ेगा, एक साथ आपको डिजाइनिंग करना पड़ेगा, एक साथ सब कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तब जाकर होता है। लेकिन अब ये हो कैसे? तो मित्र, उसका एक ही उपाय कि आपका मन का बकबक खत्म हो, आपका अस्थिरता खत्म हो, आपका डर खत्म हो, आपका संदेह खत्म हो, आप अपने काम पे टिक जाओ, आप डोलते फिरे मत रहो, नाचते फिरते मत रहो, और ख्याली पुलाव भी मत पकाते रहो। जो भी करो यथार्थ करो, अच्छा करो, सच्चा करो और हितकर करो। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए मित्र? रोज़ का रोज़ मन को कुछ समय के लिए खाली कर देना पड़ता है। यदि आप प्रतिदिन आधा घंटा मन को खाली करने का अभ्यास करते हैं और 5 मिनट भी खाली हो जाता है, तो आप बड़े से बड़े चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, और आप ऐसा असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव बना सकते हैं। बस ज़रूरत है आपका मन का कुछ समय तक बेवजह खाली होना। हम अक्सर भगवान के घर में जाते हैं, यानी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, और चाहे कहीं जाए तो हम कोई कामना लेके जाते हैं, कोई याचना लेके जाते हैं, कोई वासना लेके जाते हैं, कोई तृष्णा लेके जाते हैं, कोई लोभ लेके जाते हैं, तो कोई ना कोई उसमें मांग पत्र छिपा रहता है। हम कटोरे पकड़ के जाते हैं, भिखारी का कटोरा पकड़ के जाते हैं। आप प्रतिदिन आधा घंटा अपने भगवान के साथ बिना कटोरे के जाओ, अपने भगवान के साथ बिना वासना के जाओ, अपने भगवान के साथ बिना कामना के जाओ, बिना वासना बिना कामना के जाओ। भगवान जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं।
आप 6 माह के बच्चे हो और आप मम्मी के पास खेलने जा रहे हो, तो मम्मी को पता है कि आपको कब भूख लगेगी, कब क्या खाना चाहिए, क्या पौष्टिक आहार चाहिए, क्या कपड़ा चाहिए। आपने पेशाब कर दिया तो कैसे साफ़ करेगी, आपने टट्टी फट्टी कर दी तो कैसे ही उसको साफ़ करेगी। अब माँ को पता है, आपको दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ माँ की गोदी में खेलना शुरू करो। माँ की गोदी में खेलो और वहीं सो जाओ। माँ की गोदी में खेलो और खेलते खेलते सो जाओ। माँ का दुलार, माँ का प्रेम आपको मिलता रहेगा। अब यह चिंता मत करो कि माँ का प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माँ का आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माँ का दुलार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इसकी मांग मत करो ना। माँ मुझको आई लव यू को ऐसे मत बोलो ना। माँ मेरी कपड़ा बदल दो ऐसे मत बोलो ना। माँ मुझको स्वादिष्ट व्यंजन दे दो ऐसा मत बोलो ना। सारी वासना, सारी तृष्णा, सारा लोभ छोड़ दो। आप आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जरा मन को खाली करो। मन को खाली करना ठीक वैसे ही है मित्रों, जैसे हम माँ की गोद में हम बचपना में खेल करके सो जाया करते थे। माँ हमको अपनी दूध पिला करके हमको सुला दिया करती थी। माँ हमारी पूरी ख्याल रखती थी, फिर हमको किसी बाबत चिंता नहीं होता था। आजकल मनुष्य बहुत चालाक हो गया, बहुत होशियार हो गया, बहुत जिम्मेदार हो गया है और बहुत अपने आप को होशियार समझता है, बुद्धिमान समझता है। इसलिए भगवान से भी कहता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अपने परमपिता से कहता है कि आपको समझ नहीं है, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपको समझ नहीं है, आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, पाजी हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या देना चाहिए मेरे लिए कार दो, मेरे लिए बंगले दो, मेरे लिए नौकर दो, मेरे लिए फलाने दो, मेरे लिए ढिकाने दो, मेरे लिए इमका करो ढिमका करो। मैं बेईमानी करता रहूँ लेकिन मैं ईमानदार दिखता जाऊँ, मैं दुनिया भर की हरामीगिरी करूँ लेकिन मैं सब दुनिया में संत के रूप में पूजा जाऊँ। मैंने दोहरा चरित्र, तीसरा चरित्र, चौहरा चरित्र, इतना चरित्र आपका कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आपका चरित्र कहाँ पर है। और आप सोचते हो कि वह परमपिता आपकी तमाम बातों को अनदेखी कर दे। नहीं मित्र, खाली होना पड़ेगा, सारा चोला उतारना पड़ेगा, सारा चरित्र आपको बेनकाब करना पड़ेगा। अपने पिता के सामने, माँ के सामने आपको निर्वस्त्र होना ही पड़ेगा, निर्वस्त्र होना ही पड़ेगा। जिस क्षण आप अपने को निर्वस्त्र कर लेते हो, खाली कर लेते हो, ये सारा तामझाम निकाल देते हो, फिर माँ आपको अपने हाथ से सजाएगी, संवारेगी और आपकी सारी ज़रूरतें को समझती है। बताने की जरूरत नहीं। मन को खाली करना, बेवजह खाली करना, कोई वजह ना रहे। जैसे मन की खाली करना इतना आसान काम नहीं जितना आप लोग समझ जाते हो कि बैठ ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओ और मन के कहो कि मान अपनी चंचलता बंद करो, देखो मान तुम रोट मत जाओ, देखो मान तुम स्वादिष्ट व्यंजन मत तरफ जाना, देखो मान और उस लड़की को मत देखना, देखो मान उस लड़के को मत देखना, देखो मान फलाना ये मत करना। यानी कि इतना ज़्यादा नियंत्रण आदेश करते हैं कि आदत बन गया है, आदेश आदेश आदेश। और तुम्हारे बस में क्या है? ठेंगा। सामर्थ्य क्या है? तो ठेंगा। तुम्हारी औकात क्या है? तो ठेंगा। और आदेश ऐसे करते जैसे कि महाराजा हो। मन को आदेश करना है तो मन से शक्तिशाली बनना पड़ेगा। आत्मा को आदेश करना है तो आत्मा से शक्तिशाली बनना पड़ेगा। चित्त को आदेश करना है तो चित्त से शक्तिशाली बनना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी का आदेश तभी मानता है जब वो उससे शक्तिशाली होता है। भिखारी कहेगा मालिक से आकर के मालिक निकाल अपने तिजोरी से मुझको 1 लाख मेरे कटोरे में डाल। तो कैसा गंदा मालिक है, इतना दान नहीं जानते, कटोरा भरना नहीं जानते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो मालिक आएगा और 2 कोड़ा लगाएगा, 4 जूता लगाएगा और 10 कुत्ता छोड़ देगा, चिथड़ उतर जाएगी तुम्हारी। तो आदेश करना है तो पहले शक्तिशाली बनो। मन आदेश आपका मानेगा, मन से शक्तिशाली बनो। आत्मा आपके आदेश मानेगी पर आत्मा से शक्तिशाली तो बनो। जीवात्मा आपके आदेश मानेगी पर जीवात्मा से शक्तिशाली तो बनो। तो शक्तिशाली का ही कोई आदेश का पालन होता है मित्र। और मेरे मित्र शक्तिशाली तो है नहीं। और उस कहता है कि मन रुक, यही रुक जा। और सोचता है मन उसका आदेश मान लेगा। अरे वो कुत्ता छोड़ देगा 10, भौं भौं करेगा और आप भागोगे हलकान होकर के। तो मित्र इस बात को समझो कि पहले अपने को पावरफुल बनाइए, पहले अपने को शक्ति से भरिए, पहले अपने को एकांत की शक्ति से भरिए, पहले अपने को समर्थशाली बनाइए। जब समर्थशाली बनेंगे तब आपके एक एक अंग आपके बात मानेंगे। अभी तो आपका आँख बात नहीं मानती, आपकी पलक झपकती रहती है, आपकी मन सोचते रहता है, आपकी आंखें कुछ देखने के बाद मन के अंदर कुछ गुदगुदी हो जाता है। आप लार टपकाने लगते हो, आप जीवा टपकाने लगते हो, आप जुठेल राम बन जाते हो, फटेल राम बन जाते हो, इधर उधर गटेल राम बन जाते हो। अपना खुद का नियंत्रण नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। अभी धूप लगी, हाय 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 हाय,
प्यास लगी, ओ कंठ के मारे सूख गया। मम्मी ने डांट दिया, हाय दुनिया के लोग मुझको डांटते हैं। पति ने कुछ कह दिया, अरे मैं तो दुखियारी हूँ दुनिया भर की। अरे पति ने कुछ कह दिया, अरे मेरा पति तो नालायक है। मतलब बात बात पर असहनशीलताएं तुम्हारी कमजोरी का द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिकायती होता है, समझ जाओ वह उतना ही ज़्यादा कमज़ोर, पोच और कुछ भी करने वाला नहीं होता। नहीं तो काम करने वाले को जरा भी फुर्सत नहीं। मित्र, मेरे एक मजदूर भाई है, मित्र है, वो सुबह 6 बजते हैं, उठते हैं, नहाते धोते हैं, जो भी घर में है खाना खाते हैं, काम में निकल जाता है, शाम को आता है, 6 बजे आता है, फिर नहाता है, फिर धोता है, घर में बच्चों के साथ बैठता है, पत्नियों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं और भगवान की भजन करके सो जाते हैं। उसने कभी ये नहीं कहा भगवान से कि मैं इतना दिन भर खड़ते रहता हूँ, भगवान मेरे लिए आपने सोने की महल क्यों नहीं बनवा दी, मेरे लिए आपने पलना क्यों नहीं रख दी, मेरे लिए गद्देदार गद्दा क्यों नहीं रख दी, मेरे लिए मेरे खेत में एसी क्यों नहीं लगवा दिया, मेरे खेत में ठंडकता क्यों न पैदा कर दी। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा कि जो प्रकृति है उसके साथ चलो, जीवन प्रकृति के साथ चलो, अपना काम है अपना श्रम करना, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना हंसी खुशी उसी में घुला मिला दो। मित्र, उसका मन सदैव खाली रहता है। उस मेरे मित्र का मन 24 घंटे खाली रहता है। आपको और हमारा मन आधा घंटा हम कह दे खाली हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे हमको पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है। मन को खाली करना कोई एक क्रिया नहीं होता मित्र, वो जीवन शैली होता है। मेरे बहुत से मित्र मन को खाली करने के उपाय पूछते हैं, गुरु जी मेरे मन में बहुत बकबक चलता है, मन को खाली करने की जरा कोई प्राणायाम बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए, कोई उपासना बता दीजिए, या आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए। तो मुझको लगता है मेरे सामने होता तो खींच के गाल को 2 चापट लगाता और 2 लाते और 2 घूंसे लगाता। मैं उसके लिए, मैं मजदूर हूँ क्या, तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा? अरे आपका काम है, आपको अपना करना पड़ेगा। जीवन शैली बदलिए, मटरगस्तियाँ बदलिए, शुद्धता लाइए, भाव लाइए, मन खाली हो जाएगा। मित्रों, जब आप आँख बंद करते हैं तो आपके अंदर में जो वासना होगी मन दिखा देता है, जो कामना होगी वो मन दिखा देता है, जो लोभ होगा वो मन दिखा देता है, जो तृष्णा होगा वो मन दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप कुछ समय के लिए खाली कर दो अपने जीवन से खाली करो, मन खाली हो जाएगा। एक मेरे मित्र है, उसने कहा गुरु जी मैं कल बैठा था और मैं आँख बंद करके साधना में बैठा था, मेडिटेशन में बैठा था, मुझे इतना अद्भुत लगा जैसे मेरा शरीर हल्का होकर के पूरी ब्रह्मांड में मैं चला गया और मैं जाने कब से आंख बंद करके बैठा था, मारे डर गया और फिर मैंने डर करके आंख खोल के देखा तो मैं तो जमीन में बैठा हूँ और लेकिन अद्भुत आनंद आ गया। तो मैं बोला मित्र कल आपके पास खाने के लिए था? तो बोले नहीं था। सोने के लिए क्या, कहाँ सोए थे? बोले फुटपाथ पे सोया था। खाना कहाँ खाए थे? तो वो मंदिर के इसमें खा लिया था जहाँ लोगों को खैरात में देते हैं। तो आपने तो आपके पास कुछ भी, आप सोए कहाँ थे? तो वहीं बस सो गया था और मच्छर सब काट रहे थे और हम सारे भिखारी लोग के बीच में सो गया था। लेकिन नींद आया, दिन भर मैं थका हुआ था, इस ऑफिस गया, उस ऑफिस गया, उसके चौखट गया, उसके वहाँ गया, दिन भर मैंने अपने काम के सिलसिले में मैं तलाशता रहा, कितने लोगों से बात हुआ लेकिन सब जगह से मैं फैल हो गया। और लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैंने सोचा कि चलो आज मुझको 100 लोगों ने रिजेक्ट किया है, अभी तो मेरे पास हज़ारों लोग बचे हुए हैं, अभी तो मेरे पास पूरा मुंबई शहर बचा हुआ है, अभी तो न जाने कितने लोग बचा है जो उनमें से कोई मेरा मदद कर सकता है और मुझको मेरे जॉब दे सकता है, मेरे बिल्कुल मुझको काम दे सकता है और मैं उठूँगा, मैं ज़रूर उठूँगा और बिल्कुल मैं अपने काम में महारत बनूँगा। मैंने ये पक्की भावना करके मैंने खाया पिया और सो गया और जब सुबह मैंने ध्यान लगाया गुरु जी तो मैं जीवन में कितना शानदार हो गया। मित्रों, उस समय आपका मन खाली हो गया था, उस समय उनका मन पूरी तरह से खाली था, कोई कामना नहीं बची थी, कोई शिकायत नहीं बचा था, कोई दुनिया भर की उसकी चीज़ें नहीं बची थी, वो शुद्ध हो गया था। जैसे शरीर और मन का भावना शुद्ध होता है मित्र, हमारी मन उसी समय खाली हो जाता है, फिर मन की बकबक खत्म हो जाती है और हमारा ध्यान लग जाता है, हम उस ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर एक अद्भुत क्षमता आ जाती है। मित्रों, तो जैसे मेरे मित्र को भूखे पेट सो गया, खाया पिया कुछ भी मंदिर का दिया हुआ, फुटपाथ पे सो गया और काम धंधे पे उसके पास बड़े हुनर हैं। ऐसा नहीं है कि वो भिखारी है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है वो, लेकिन उसका अपने ड्रीम को पाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, अपने ड्रीम को पाने के लिए अपना 100% लगा दिया है। वह कभी ऐसा मन में नहीं सोच रहा है कि मैं अपने ड्रीम को पाऊंगा कि नहीं, उसको लगता है कि उसको ड्रीम को मिलेगा
ऐसा कोई आदमी मिलेगा, उसका उसके अनुरूप काम मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा मित्र। अब उसका दिन ज़्यादा दिन नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी अवचेतन मन उसके तक काम पहुंचा देगा। उसने अपने हिस्से का जो संकल्प था, वो अपने हिस्से का जो तपस्या था, अपने हिस्से का जो श्रम था, वो कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से का कर्म कर लेता है मित्र, तो उसका परिणाम सुनिश्चित है। अपने हिस्से का कर्म आप कीजिए, परिणाम सुनिश्चित है। मन को खाली करने का एक ही तरीका है, और यही शानदार तरीका है कि दिन भर काम करो, मेरा कर्तव्य कर्म है करके चलो। मन में शिकायत मत रखो, मन में वासना मत रखो, मन में लोभ मत रखो। तो जो भी काम करो, आज का मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, इस भाव से करो और तल्लीन होकर के आप सो जाओ। आप जैसे चिर निद्रा में जाओगे मित्र, आपका मन जीरो हो जाएगा, आपका मन खाली हो जाएगा। जब आप सुबह उठोगे तो शुद्ध चित्त आनंद उठोगे, और फिर आपके जीवन में वो शुद्धता आएगी, वो चित्त आएगा, वो आनंद आएगा, और आपका हर काम आपको फिर सफलता से भर देगा, फिर सफलता से भर देगा। जरा एक बार अपने को सिर्फ कर्म करो, कर्म में लिप्त मत हो जाना। सिर्फ कर्म करना, कर्म में लिप्त मत हो जाना। कर्म में कोई बेईमानी मत करना, कर्म के साथ कोई छल मत करना, कर्म के साथ कोई छिद्रता मत करना, कर्म के साथ कोई लापरवाही मत करना। कर्म को करना और शुद्ध भाव से कर्म करना। देखना मित्र, आपका मन 24 घंटे खाली रहेगा। जब आप कहोगे अपने मन से कि भाई मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे सचमुच प्यास लगी है, तो मन कहेगा लीजिए ना, पानी तो पास बगल में है। आपका पानी प्यास बुझ जाता है। आपको भूख लगी है तो खाना कहेगा हाँ हाँ मैं हूँ ना मेरे पास, देखो ना यहाँ तो खाना है, हाँ खा लेते हैं। मतलब फिर आपका आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर सब वो आपके अंग अवयव मित्र बन जाएंगे। जैसे मेरा एक मित्र है और मैं बैठा हूँ कुर्सी पर और मुझको ज़रूरत है कलम की, तो मैं कह सकता हूँ मित्र वो कलम दिला देना। तो मेरा मित्र नौकर भाव से नहीं देगा, प्रेम भाव से देगा और मुझको कलम उठा के देगा। ऐसे ही मित्रों, आप अपने जो सातों चक्र हैं उसको मित्र बनाइए, अपने मन को मित्र बनाइए, अपने स्वभाव को मित्र बनाइए, अपनी आदतों को मित्र बनाइए, अपने चित्त को मित्र बनाइए, अपने हार्मोन्स को अपना मित्र बनाइए, अपनी आँख कान नाक हाथ को मित्र बनाइए। वो मित्र आपका कहाँ मानेगा? आप नौकर जब बनाते हैं तो नौकर देखता है कि मेरा मालिक तो बहुत कमज़ोर है, मुझसे शक्तिहीन है, तो फिर वो नौकर अपने मालिक की बात नहीं मानता। फिर नौकर का बात मालिक मानने लग जाता है, फिर मालिक ही गुलाम हो जाता है नौकर का। जैसे मन को आप आदेश करते हो और मन जानता है कि आप कमज़ोर हो, तो मन आपको फिर गुलाम बना लेता है। आदत को आप कहते हो मेरी आदत ऐसा हो जाए, पर आदत जानता है कि आप कमज़ोर हो, तो फिर आदत आपको गुलाम बना लेता है। इसी तरह से आप सबके गुलाम बने फिरते हो, और फिर आप कैसे कहोगे कि मैं मालिक हूँ, मेरा आदेश कोई मानेगा? मित्रों जरा देखो, मन आपका सहयोगी है, ग्रंथि आपकी सहयोगी है, वासना आपकी सहयोगी है, कामना आपकी सहयोगी है, आँख आपकी सहयोगी है, मस्तिष्क आपका सहयोगी है, बुद्धि आपका सहयोगी है। इस दुनिया में ईश्वर ने जो भी रचना किया है मित्र, वो सब आपके अपने हितैषी हैं। बस वो तो आप हो कि उसको किसी को दुश्मन बना बैठते हो, और किसी को नौकर बनाने के तुल में लग जाते हो, और किसी के ऊपर रोब झाड़ते हो, और किसी के साथ आप घटियागिरी काम करते हो। जरा इसको ठीक कर लो, समझ को ठीक कर लो, दृष्टि को ठीक कर लो, सोच को ठीक कर लो, चाल को ठीक कर लो, चलन को ठीक कर लो। मन तो ठीक हो ही जाएगा, मन तो खाली हो ही जाएगा। जरा अपने कबाड़ को ठीक कर लो, कबाड़ निकलते ही घर साफ हो जाता है। मन के भीतर में आपने न जाने कितने कबाड़ डाल दिया है। जरा किसी दिन फुर्सत में बैठो और कबाड़ तो निकालो, कबाड़ निकालो। मन तो खाली ही है, मन तो खाली ही रहता है। मन के भीतर तो हम ही डालते रहते हैं, हम ही ठूसते रहते हैं, हम ही अब मेरा पेट के अंदर में बिना जब तक मैं हाथ से मुंह तक नहीं ले जाऊंगा कोई चीज़ जाएगा नहीं। और मैं कहूँगा कि मेरा पेट अनाप शनाप खा लेता है, मेरा पेट में कुछ का कुछ भर जाता है, मेरा पेट मुझको खाली कर, पेट तो खाली हो, पेट तो कैसा करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपने मुंह के मार्ग से पेट में ले गया। तो मित्रों पहले तो मुंह को ठीक करना पड़ेगा ना, जीभ को ठीक करना पड़ेगा ना, लालच को ठीक करना पड़ेगा ना, कि स्वास्थ्य सही में ध्यान देना पड़ेगा ना। तो आपका पेट तो अपने आप ठीक हो जाएगा मित्र। इसलिए रूट को समझो, मूल को समझो, जड़ को समझो और अपना काम करें मित्र। इसी के साथ फिर किसी दिन हमसे बात करेंगे। जीवन में सफलता चाहिए तो मन को खाली करना सीखें, और मन खाली करने की आशा है कि मन के अंदर में जो कबाड़ है उसको बाहर करें। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।